हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 12.1 के बाकी बचे हुए प्रश्न 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो चौथा सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो परिमाप हम सब जानते हैं कि परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, जिसमें से आपको दो भुजा दी हुई है। मान लीजिए ये पहली भुजा 18 दी हुई है और ये वाली भुजा आपको 10 दी हुई है। बची हुई भुजा ये है, इसको हम x मान लेंगे। तो यानी हमारा a बराबर हो गया 18 सेंटीमीटर और b बराबर हुआ 10 सेंटीमीटर और c बराबर हो जाएगा x, ये हम मान लेंगे। तो उस हिसाब से परिमाप आपको दिया हुआ है कि परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर। तो इसलिए परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 42 हो जाएगा और a का मान 18 है, b का मान 10 और c का मान x बराबर 42। 10 और 18 जोड़ेंगे 28, 28 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 42 माइनस 28 बराबर 14 सेंटीमीटर। लीजिए हमारी तीसरी भुजा का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करेंगे। हीरोन्स फार्मूला S निकालना होता है। S हो जाएगा परिमाप का आधा। परिमाप हमारा चूँकि 42 दिया हुआ है तो 42 का आधा कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन्स फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस सी। आइए S A B C का मान रखते हैं रूट में। S का मान 21, यहाँ हो जाएगा 21 माइनस 18, फिर 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये आएगा 21 में से 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, 21 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 11 और 21 में से 14 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। आइए इन नंबर का गुणनखंड कर लेते हैं। 21 का गुणनखंड हो जाएगा 7 गुणे 3 और ये 3 पहले से है, 11 और 7। जैसा कि आपको मालूम है कि करड़ी में या रूट में जब संख्या होती है तो जोड़ा बना करके बाहर निकाल लेते हैं। तो 7 2 बार आया हुआ है तो 7 आ जाएगा, 3 2 बार आया है तो 1 3 बाहर आ जाएगा और ये 11 इसी रूट में रह जाएगा तो हो जाएगा रूट 11। यानी 7 त्रिक का 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, जब अनुपात में भुजाएं दी हों तो हम प्रत्येक अनुपात के आगे x मान लेंगे। जैसे इसको हम 12x मान लेंगे, इसको 17x मान लेंगे, इसको 25x मान लेंगे। यानी a बराबर हमारा हो जाएगा 12x, b बराबर हो जाएगा 17x और c बराबर हो जाएगा 25x। चूँकि आपको परिमाप दिया हुआ है कि परिमाप जो है वो 540 है, तो 540 सेंटीमीटर है। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में आपको बताया कि परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 540। a का मान 12x, b का मान 17x और c का मान 25x है, बराबर हो जाएगा 540। आप 25x, 17x और 12x को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 54x। 54x बराबर हो गया 540। अब 54 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 540 बटे में 54। 54 से 540 को हटेंगे 10 बार में कट जाएगा, यानी x का मान 10 आ गया। इसलिए ये वाली भुजा आपकी हो जाएगी 12 गुणे 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर? क्योंकि परिमाप हमारा सेंटीमीटर में है तो भुजा भी सेंटीमीटर में होगी। ये हो जाएगा 17 गुणे 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। इसी तरह से 25 गुणे 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। मतलब कि मान लीजिए आप ये वाली भुजा
250 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये वाली भुजा 170 सेंटीमीटर ले लेते हैं और ये वाली भुजा 120 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो इस तरह से अब हमको हीरोन्स फार्मूला इस्तेमाल करना है। इसके लिए हमको S चाहिए। S बराबर हो जाएगा 540 यानी परिमाप का आधा 540/2 बराबर 270 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फार्मूला होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब फिर S A B C का मान रख दें। S का मान है 270। अब हो जाएगा 270, A हमने लिया है 120, तो 270 माइनस 120, फिर 270 माइनस 170 और अगला हो जाएगा 270 माइनस 250। इस तरह से इसको अगर आगे सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा 270 में से 120 घटाएंगे तो आ जाएगा 150 और फिर 270 में से 170 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 100 और 270 में से 250 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 20। अब इन संख्याओं का छोटा छोटा हम गुणनखंड कर लेंगे और जब आप 270 का गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये 270 का गुणनखंड है। इस तरह से 150 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 100 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5 और 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5। इस तरह से अगर हम देखें तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसको 3 बार लिखेंगे। 2 गुणे 2, 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, इसको 2 बार लिखेंगे। 3 गुणे 3 क्योंकि जोड़ा बन के बाहर निकलता है। आया है 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इसको भी 3 बार लिखेंगे। 5 गुणे 5। देखिए इसको ट्रिक से गुणा किया जाए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1000 और 3 त्रिक का 9, यानी ये हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर वर्ग। आइए अब 12.1 का लास्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब इसमें दोनों भुजाएं जो बराबर हैं वो 12 सेंटीमीटर, तो हमने एक त्रिभुज बना रखा है समद्विबाहु टाइप का। तो ये वाली भुजा इसकी 12 सेंटीमीटर की है, ये दूसरी वाली भी ये वाली 12 सेंटीमीटर की है और पूरा परिमाप जो है वो 30 है, तो इसको हम x मान लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा a बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, b बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और c बराबर हमने मान लिया है x सेंटीमीटर। अब x का मान निकालने के लिए हमारे पास परिमाप दे रखा है, तो परिमाप बराबर हो गया, परिमाप आपको जो दिया हुआ है वो दिया है 30 सेंटीमीटर। तो परिमाप हम सब जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों भुजाओं का योग, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 30। a का मान है 12, b का मान भी है 12 और c का मान है x बराबर 30। 12 12 24, 24 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 30, इधर प्लस में था 24, इधर हो जाएगा -24। इस तरह से x का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमको लास्ट वाली भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर मालूम हो चुकी है। अब हम लगाएंगे हीरोन्स का फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले में अब हमें याद हो चुका है कि s की ज़रूरत पड़ती है। s होता है अर्ध परिमाप, चूँकि परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब हम लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब इस प्रकार से s का, a का, b का और c का मान रखते हैं। s का मान है 15, फिर s का मान 15, a का मान 12, 15 माइनस 12, फिर
15 माइनस 6, क्योंकि सी का मान 6 निकाला है हमने। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 15, 15 में से 12 घटेगा तो 3, फिर 15 में से 12 घटाएंगे 3, और 15 में से 6 घटाएंगे तो 9। इस प्रकार से अब इन छोटी छोटी इन संख्याओं को छोटे छोटे गुणनखंड में तोड़ेंगे। ये मिलेगा 3 गुणे 5, ये मिल जाएगा 3 गुणे 3, और ये हो गया 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3। तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन रहा है दोनों संख्याओं का, तो इसी में रह जाएगी, ये बाहर निकलेगी 3 गुणे 3, और ये रह जाएगा रूट में 15। 3 त्रिक का 9, 9 रूट 15, चूँकि यहाँ मात्रक सेंटीमीटर है तो अब हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।